दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, कोबी और भेड़िया की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो दो हाथ। इसका कवर पृष्ठ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। जब एक फर्ज की राह पर हो, दूसरा उसके विपरीत। जब एक कोई कुछ काम कर रहा हो और दूसरा अड़ा रहा हो रोड़े। एक कानून का रक्षा करने पर तुला हो और दूसरा उसे तोड़ने पर हो आमदा, तो हर कदम पर होता है टकराव और होते हैं दो दो हाथ। और जब ऐसा होता है तो जानवर सहम जाते हैं, खामोश हो जाता है जंगल, क्योंकि ये टकराव साधारण नहीं होता। मैंने जैन की बातों में आकर तुझे बहुत छूट दे दी है कोबी, और तू उस छूट का नाजायज फायदा उठा रहा है। धाड़ उफ! जंगल में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। ये जंगल कोबी का नहीं, भेड़िया का है। आज ये बात मैं तुझे अपने हर गुस्से के साथ समझा दूंगा। भेड़िया को उस शक्तिशाली गुस्से से कोबी कांटों पर जा गिरा। भेड़िया का क्रोध चरम पर था। ओह! आज के बाद तूने जंगल का कोई भी नियम भंग किया तो भेड़िया इन कांटों से भी ज्यादा नुकीला कांटा बनकर तेरे शरीर को छलनी कर देगा। धाड़ ओफ! तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जंगल में रहना है तो भेड़िया के कायदे कानून सीख। हम्फ! भेड़िया के हर बार और प्रहार पर कोबी के मुंह से आज सिर्फ चीखे और कराहे ही निकल रही थी। आज कहाँ चला गया था उसका सारा जंगली पल, उसकी वहशियत, उसकी खुखारता, फार खाने का जिगर। और ये क्या? ठहरो भेड़िया, मैंने कब कहा ये कि जंगल मेरा है? हाँ भेड़िया, ये जंगल तुम्हारा ही है। मैं तो सिर्फ एक मेहमान हूँ। कुछ दिन यहाँ रहूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, चला जाऊंगा। तुम्हें अब मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो नियम तुमने बनाए हैं जंगल में वही कायम रहेंगे। हाथ बढ़ाओ भेड़िया, आपको भी तुमसे कभी नहीं करेगा दो दो हाथ। क्या सच? क्या सच? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये सच नहीं, ये सपना है। हाँ, उठो जेन, तुम सचमुच कोई सपना देख रही हो। आह! हड़बड़ाकर उठी जेन, और वास्तविकता का एहसास होते ही उसका चेहरा बुझता चला गया। आह भेड़िया, काश ये सपना नहीं हकीकत होती। काश तुम और कोबी झगड़ा छोड़कर आपस में सचमुच गले मिलते। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। शेर भूखा रहने पर भी घास नहीं खाता। कोबी से ऐसी शराफत की उम्मीद छोड़ दो। पुरुष होने के कारण शायद भेड़िया और कोबी का गुस्सा अपने अपने स्वभाव के कारण जायज था, लेकिन जैन की नज़रों में वो दोनों एक थे। उसके दिल को चीर कर देखे तो कोबी और भेड़िया समान रूप से वहां नजर आएंगे। भेड़िया हर पल उसकी आंखों के सामने रहता था, इसलिए उसकी ओर से वो निश्चिंत थी। उसकी फिक्र रहती थी कोबी की, जो सनकी था, पागल था, हिंसक था, जिसका ना कोई घर था ना बाहर। सपने में उसका बदला हुआ रूप देखा तो उसकी याद में बेचैन जेन अपने कदमों को कोबी की तलाश में आगे बढ़ने से ना रोक पाई थी। शांत, सभ्य कोबी, काश ये हो सकता। उसके मिलने की संभावित जगह पर उसे खोजती फिर रही थी जेन। आह कोबी, तुम कहाँ हो? कैसे हो? कोबी उसे जल्दी ही मिल गया। कोबी! जेन को देखकर खिल उठा कोबी का भी चेहरा। जेन के दिल से ही जुड़ी थी उसके दिल की धड़कन, लेकिन कोबी का अक्खड़ पुरुष मिजाज ये बात क्यों जाहिर होने देता? तुम क्या सोच रही थी जेन, कि मैं तुम्हें याद करके यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? ना तो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, ना तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये देखो, मैं तो पानी में पूछ डाले केकड़े पकड़ रहा था। छी कोबी, दूर करो इन्हें। इन्हें तो मैं रोज भून कर खाता हूँ। छी, इन्हें फेंक दो कोबी। मेहनत से पकड़ा है, इन्हें मैं फेंक तो नहीं सकता। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ जेन। लो, एक लो। कोबी प्लीज, दूर रखो इसे, यह मुझे काट लेगा। कोबी के बच्चों जैसी हंसी और उसकी शैतानी का आनंद ले रही थी जेन।
मगर दूसरे ही पल गोभी के चेहरे से हंसी गायब होगी। दूसरे ही पल गोभी के चेहरे से हंसी गायब होगी। जो तुम्हें काटे उसे मैं पीस कर रख दूंगा। गोभी, उफ, नहीं, फचाक। पर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भूखी नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं ठहरना, जाना नहीं। ठहरो। गोभी जिसे रोक दे उसे रोकना पड़ता है। ये सारे फल मेरे हवाले कर दो। ये नहीं हो सकता। हम ये फल तमस देवता के लिए ले जा रहे हैं। ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। गोभी ने भयानक अट्ठास लगाया। देवता, आह! फिर गरज कर बोला, भूल गए, जंगल का देवता मैं हूँ और तुम्हारी देवी है जेन, जिसे इस वक्त भूख लगी है। आह! गोभी, ऐसा मत करो। तो फिर शराफत से चलकर ये सारे फल अपनी देवी जेन के कदमों में डाल दो। हरगिज नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। बरसों से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो बरसों से सलामत चली आ रही तुम्हारी खोपड़ियां टूट जाएगी। आह! क्रोधी व्यक्तियों के चेहरे पर हिंसा के भाव अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं, जैसे गोभी के चेहरे पर थे। और उसके विपरीत शांत और शीतलता से भरपूर भाव थे भेड़िया के चेहरे पर। बाबा, आज जंगल में एक अजीब बात देख रहा हूँ। कई जंगलवासी को फलों एवं ढेर अनाज के साथ कई जंगलवासी को फलों और ढेरों अनाज के साथ कहीं जाते देखा। उनके चेहरे पर एक उत्सव सा भाव था। ये लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा? ओह, आज जरूर तमस दिवस होगा। इस दिन जंगलवासी तमस यानी अंधकार के देवता की आराधना करते हैं और उसे फल, मेवों और अनाज की भेंट चढ़ाते हैं। दक्षिण की ओर गुफाओं का जो जाल फैला है, इनका मानना है कि वे गुफाएं ही तमस देवता का निवास है। एक एक गुफा के अंदर बीसियों गुफाओं का जाल है। भूल भुलैया की तरफ फैली हैं गुफाएं। सैकड़ों वर्षों से केवल पुरुष जंगलवासी इन गुफाओं की पूजा करते चले आ रहे हैं। इस दिन गुफाओं पर सैकड़ों जंगली एकत्रित होते हैं, हाथ उठाकर और तेज शोर मचाकर अपने सुखद भविष्य की प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना इसलिए की जाती है ताकि तमस, जो मौत का प्रतीक है, उसका प्रभाव जंगल पर कभी ना आए। हुगुल्ला तमस्कुल्ला, हुगुल्ला तमस्कुल्ला, किले 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 किले। आधे घंटे के इस प्रार्थना उत्सव के पश्चात ये लोग अपने साथ लाई भेंटों को लेकर मुख पर्वत पर पहुंचते हैं। तमसमुख, तमसमुख, भेंट चढ़ी, तमसमुख से भेंट चढ़ी, होगली गुल्ली गुल्ली गुल्ली, अल्ली डुल्ली डुल्ली, और उन्हें उस विशाल तमसमुख में गिरा देते हैं। तमस, तमस। जंगली कवि कोई भी जंगलवासी इन परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि इसके साथ जुड़े हैं कई अंधविश्वास। जंगली कबीलों में ये मान्यता है कि संपूर्ण प्रकृति तमस देवता के नियंत्रण में है। अगर इस परंपरा को किसी ने तोड़ा तो तमस देवता प्रकृति का रुख पलट देंगे और तब जंगल की तबाही निश्चित है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक ये परंपरा नहीं टूटी। मगर आज ऐसे होने जा रहा था। आज गोभी के हाथों टूटने वाली थी ये परंपरा। इतना समझाने के बाद भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा देवता मैं हूँ। लगता है तुम्हें समझाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है। आह! गोभी ने उनको उछाल कर फेंक दिया। खौफ से चीख पड़े जंगली। नहीं, ऐसा मत करो, यह देवता का अपमान है। कोई देवता होगा तो तुम्हें बचाने भी आएगा, क्योंकि वो तुमसे बरस भर भेंट लेता है, और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। उसमें भी गोभी के टकराने की हिम्मत ना होगी। धाड़! कुछ जंगलियों के शस्त्र बाहर आ गए और गोभी की ओर तन गए। खत्म कर दो इसे। अच्छा, ये बात। भेड़िया मदद, हे भेड़िया देवता। और फिर, उफ गोभी, तुम वहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए शाकाहारी खाने का इंतजाम कर रहा था। ये देखो, ये तरबूज मैं खुद तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे, बालों वाला तरबूज? ये बाल किसके हैं? उसके, जो इस तरबूज को देने से मना कर रहा था। कह रहा था कि अपने देवता को भेंट देने जा रहा है, कमबख्त। उफ गोभी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवता की भेंट को तुम्हें उससे नहीं छीनना चाहिए था। मैंने छीना कहाँ? बाद में उसने अपने आप दिया था। वो देखो, यह सब भी अपने आप अपनी भेंटें तुम्हें देने के लिए खुद चलकर आ रहे हैं। ओह नहीं, ये सब तो घायल है। ये तुमने ठीक नहीं किया गोभी।
आशंकित जैन चीखती चली गई। जाओ, तुम सब जाओ। कोबी की हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जैन को पलटे जाने को पलटे ही जंगलवासी की आकाश जाने को पलटे ही थे जंगलवासी की आकाश गड़गड़ा उठा। क्रम जंगलवासी के चेहरों पर आतंक की हल्की हल्दी पूत गई। समय पर भेंट न मिलने से तमस देवता रुष्ट हो गए। अब तबाही आएगी, प्रलय आएगी। यह सब कोबी के कारण हुआ। ये भी नहीं बचेगा। तमस देवता सब कुछ खत्म कर देंगे। पहले तो तू खत्म होगा जो इतना चीख चिल्ला रहा है। आह, छोड़ो, मैं कहते हूँ उसे छोड़ो कोबी। उसी पल गड़गड़ाकर नीचे गिरी बिजली। आह, ओ नो। जंगलियों में भगदड़ मच गई। मौसम अचानक कैसे बदल गया ये तो मैं नहीं जानती कोबी। रहम रहम तमस देवता, रहम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसका कारण ये लोग तुम्हें मान रहे हैं। अपनी हरकतों से तुम बार बार जंगलों को अपना दुश्मन क्यों बना लेते हो कोबी? क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कोबी ने कुछ नहीं किया तो फिर यह तबाही क्यों शुरू हो गई? आह, आई। पेड़ों की छत को चीर चीर कर बिजली गिर रही है। मुझे बिजलियों से डर लगता है कोबी। ये जगह सुरक्षित नहीं है। चलो यहाँ से कोबी, जल्दी करो। बड़ी डरपोक हो तुम जैन। ठीक उसी पर बिजली आकाश से गड़गड़ाई, नीचे लपकी। निशाना निश्चित रूप से जैन थी। ओह गॉड! जैन का पूरा शरीर कांप गया। मगर इससे पहले कि बिजली जैन को छूकर उसे राख कर डालती, किसी भी बिजली में इतनी ताकत नहीं कि जो कोबी के रहते जैन को भी छू सके। ओह गॉड! उफ! कोबी के प्रलयंकारी गद्दा से टकराकर वापस लौट गई बिजली। हा 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 हा। आंखें खोलो जैन, देखो, कोबी से शिकस्त खाकर लौट गई बिजली। पूरे जंगल में अफरा तफरी मची थी। बड़े बड़े पेड़ धड़साई हो रहे थे। आह, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम्हें बचाने के लिए भेड़िया भी जिंदा है। जल्दी करो, इस ब्रिज की हद से दूर हो जाओ। भेड़िया भी उस ब्रिज को छोड़कर एक तरफ उछल गया। प्रकृति का ऐसा खौफनाक रूप पहली बार देख रहा हूँ। बाबा, ये सब क्या है? बिजली को इस तरह बार बार गिरते हुए कभी नहीं देखा। मैं भी ऐसा होते पहली बार देख रहा हूँ। बचिए बाबा। ओ नहीं बाबा, आप कह रहे थे कि अगर आज के दिन जंगलवासियों की परंपरा टूट जाए तो तबाही आ जाती है। कहीं परंपरा टूट तो नहीं गई बाबा? जंगल की परंपराओं की हकीकत को चैलेंज करना मेरे बस में नहीं। ये सब क्या हो रहा है ये कहना अभी मुश्किल है। कड़ा कड़ा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस वक्त जंगलवासियों को मेरी और तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जंगलवासियों की जान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा बाबा। भेड़िया को तो जैन की फिक्र थी। जैन भी जंगल में कहीं होगी, ऐसे में वो भी सुरक्षित नहीं है। भेड़िया जैन की सुरक्षा के लिए चिंतित था, जैन जंगल की सुरक्षा के लिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है कोबी। तमस देवता, रहम। आकाश से गिरती बिजलियों को हम विध्वंसक होने से बचा सकते हैं। आओ मेरे साथ। वो कैसे? इन तारों को खींच खींच कर तोड़ डालो कोबी, जल्दी करो। तुम एक काम बहुत जल्दी कर सकते हो। मुझे पूरा जंगल से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। इसलिए अभी जो तुम कहती हो मैं करता हूँ। कोबी ने एक झटके से कटीली लोहे की तारों को उखाड़ दिया। हम शाबाश कोबी, अब जैसा मैं कहते हूँ वैसा करो। इस लंबी तार को इस कबीले के बीचों बीच उगे लूचे वृक्ष की सबसे ऊपरी डाल पर लपेट दो। ये काम तो मेरी पूंछ फौरन कर देगी। मैं जानती हूँ इसके दूसरे सिरे को मुझे जमीन में दबाना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? इससे क्या होगा? इस पूरे कबीले की रक्षा के लिए मैंने उस पेड़ से लेकर जमीन तक एक तड़ित चालक बना दिया है। अब अगर इस कबीले या इसके आसपास के क्षेत्र में बिजली गिरेगी तो ये तड़ित चालक उसे अपनी ओर आकर्षित करके अपने अंदर समा लेगा। वो देखो, बिजली गिरी और तड़ित चालक में समा गई। अब ये बिजली तड़ित चालक से होती हुई जमीन में समा जाएगी। शहर की बिल्डिंगों को इस तरह के तड़ित चालक बिजली गिरने से बिल्डिंगों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, पर यह बात तुम्हारी समझ से परे है। लेकिन वो दृश्य भेड़िया की समझ से परे था। ओह, ये कौन है? काला आबनूस था, जिसके सिर्फ दांत और आंखें ही चमक रहे हैं। इसके हाथ में ये कैसा शस्त्र है जिसमें इसने आकाश में चमकती बिजलियों को आकाश से खींचकर
उस कबीले पर गिरा रहा है। ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? जंगल में तबाही इसी ने तो नहीं मचा रखी है। अगर ऐसा है तो अब बिजली इस पर गिरेगी, भेड़िया के कहर की बिजली। धाड़! बता, कौन है तू शैतान? क्यों कर रहा है ऐसा? जवाब में उसका हाथ ऊंचे उठा और फिर एक झटके से नीचे आया। उसी के साथ आकाश से उतरकर नीचे आई बिजली। ये सचमुच आकाश में चमकने वाली बिजली को नियंत्रित कर रहा है। इससे पहले कि ये बिजली मुझे जलाकर राख कर डाले, मुझे अपना स्थान छोड़ देना होगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और पूरी कॉमिक्स ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़। इसके तीनों पार्ट मेरे चैनल पे ही अपलोड होंगे। तो चलिए, और ये थोड़ी लंबी कॉमिक्स है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी कॉमिक्स है। ओके।